आज मैं बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सवाल है और यूनिक सवाल है, समझे ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी की भुजा है ना। यदि उस त्रिभुज में भुजा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का मान क्या होगा, इसे निकालें। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको यूनिक सवाल आज हम लाए हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो यहां पे दिया गया क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। अब क्या करते हैं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस ए बी है, इस तरफ आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। ये प्लस बी सी है, इस तरफ आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा। ये प्लस सी है, बराबर की इस तरफ आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस सी, बराबर क्या हो गया जी। अब देखो बच्चों, दोनों तरफ दो से गुना कर देने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ दो से गुना करने पर, दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, दो से गुना करने पर। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ दो से गुना कर देंगे, इसका मतलब इधर देखिए टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होना चाहिए। और इधर भी दो से गुना कर दिए, इधर भी दो से गुना कर दिए, इधर भी दो से गुना कर दिए। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, दो गुना ए स्क्वायर तो दो ए स्क्वायर, दो गुना बी स्क्वायर तो दो बी स्क्वायर, फिर देखिए दो गुना सी स्क्वायर दो सी स्क्वायर, फिर देखिए माइनस दो गुना ए बी माइनस दो ए बी, फिर माइनस दो दो गुना माइनस बी सी माइनस दो बी सी, फिर देखिए सी ए गुना दो, तो यहाँ माइनस टू सी ए। अब बराबर जीरो इंटू टू क्या होगा, जीरो। अब देखो बच्चों, ध्यान देना, यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस टू ए बी, ध्यान देना बच्चों, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखना बच्चों, ध्यान देना, प्लस, अब देखना बच्चों, फिर बी स्क्वायर सब बता देंगे, बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर सब हम कर देंगे क्लियर, ठीक है ना। फिर देखो प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, फिर से समझो, यहाँ टू ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, टू ए स्क्वायर। यहाँ देखो प्लस टू बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर हो गया। फिर देखो यहाँ टू सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर क्या हो गया, टू सी स्क्वायर। यहाँ माइनस टू ए बी है, देखो माइनस टू ए बी किए कि नहीं, यहाँ पे देखो माइनस टू बी सी है, इसमें माइनस टू बी सी है कि नहीं, यहाँ देखो माइनस टू सी है, माइनस टू सी की नहीं। अब देखो बच्चों ध्यान देना, आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। चलिए बच्चों, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये क्या हो गया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़, अब देखिए सी स्क्वायर माइनस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया। अब देखो बाबू, इस तीनों का जो वर्गों का योगफल आ रहा है वो जीरो आ रहा है, तो देखो बच्चों डिफिनिट है ये जीरो कब आएगा, एक माइंड लगाओ जरा सा। यदि बी और ए बराबर होगा तो बी और ए बराबर होगा, ए बराबर ए या बी बराबर बी, तो ए में से ए जाएगा जीरो, और यदि बी बराबर सी होगा या सी बराबर बी तो बी में से बी जाएगा तो जीरो घटे हो जाएगा। अब यदि सी बराबर ए होगा तो सी माइनस सी बराबर जीरो, यह तभी संभव होगा यदि इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तभी संभव होगा जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखना बच्चों ध्यान देना, हाँ यहाँ पे देखना, यानी ए इन सभी का योग वर्गों का योग देखिए, यह तभी संभव होगा, यानी मतलब ये जो टर्म है यह तभी संभव होगा, यह ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह
तभी या तब संभव होगा, संभव होगा जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। ए बराबर बी बराबर सी होगा, यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए, तभी नहीं ये ए माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी, तभी नहीं ये इसका वर्गों का योगफल होगा। तो अब यहाँ साफ पता चल गया कि ए बराबर बी बराबर सी है और ए बी सी वो क्या है, त्रिभुज एबीसी की भुजा है। तो अब जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है वो कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब यहाँ देखिए थोड़ी सी ये त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान देना ए बी सी। अब ये और ये, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। साफ करा ए बराबर बी बराबर सी हो गया है क्योंकि इसके अनुसार से, समझे ना। इसलिए ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। क्यों, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु। तो अब समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री के बराबर। अब हम बता सकते हैं किसका मान, साइन स्क्वायर ए, देखो बच्चों किसका मान निकाले था, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का मान निकाले था। अब यहाँ देखो बच्चों ध्यान दें, तो साइन स्क्वायर ए, तो ए का मान कितना है 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बी, बी का भी मान कितना है 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर सी, सी का भी मान कितना है 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, अब देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, तो 3 साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 इंटू √3 का स्क्वायर, √3 गुना √3 3 हो जाएगा और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो √3 गुना √3 3 और 2 दूनी 4, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखिए बटे 4, तो 9/4 अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का वैल्यू 9/4 होगा आंसर। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर आप सभी मुझे बताएंगे। चलिए वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।